देखो, अब हम लोग सीखते हैं लेज़र क्या होता है, लेज़र कैसे बनता है, लेज़र का यूज क्या होता है, लेज़र में हम लोग क्या क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है। तो इससे पहले हम लोगों ने क्या सीखा था? इससे पहले हम लोगों ने सीखा था कंपनी के बारे में, कंपनी बनाते कैसे, कंपनी में चेंजेस कैसे करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी थी, बेसिक चीज़ें जो हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में सीखी थी। अब हम लोग क्या सीखते हैं? देखो, लेज़र। लेज़र में देखो आपको क्या करना होता है। सबसे पहले आपको अपनी कंपनी जो आपने बनाई थी वही ओपन कर लेंगे, और उस कंपनी को ओपन करने के बाद में आपको किस पे जाना है? अकाउंट्स इन्फो पे। अकाउंट्स इन्फो पे जाओगे, अकाउंट्स इन्फो पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा सबसे पहले लेजर का। कौन सा ऑप्शन मिल जाएगा? लेजर्स का। अकाउंट्स इन्फो के अंदर देखो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, ग्रुप्स, लेजर्स, वाउचर टाइप एंड क्विट। तो यहाँ पे हम लेजर पे जाएंगे, लेजर्स बनाएंगे। लेजर्स में देखो आपको पहला मिल जाएगा, दो हेडिंग मिलेगी, सिंगल लेजर क्रिएशन, मल्टीपल लेजर क्रिएशन। सिंगल लेजर आप बना सकते हो, मल्टीपल लेजर भी आप बना सकते हो। क्रिएट, डिस्प्ले और अल्टर, ये तीन चीज़ें होती हैं। कितनी चीज़ें होती हैं? तीन चीज़ें होती हैं। क्रिएट होता है, अल्टर होता है, और क्रिएट, डिस्प्ले और अल्टर। क्रिएट मतलब क्या होता है? बनाना। डिस्प्ले मतलब क्या होता है? जो आपने बनाया है उसको देखना। और अल्टर मतलब क्या होता है? उसमें चेंजेस करना। ठीक है। क्रिएट मतलब होता है बनाना, डिस्प्ले मतलब होता है देखना, और अल्टर मतलब क्या होता है? उसमें चेंजेस करना। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्रिएट करते हैं। लेजर होता क्या चीज़ है बताओ ज़रा, किसी को आता है? लेजर क्या होता है? क्या होता है? जैसे कोई चीज नहीं बनी हुई होती है तो उसको बनाना। नहीं, देखो लेजर क्या होता है, किसी भी अकाउंट्स की फुल इन्फॉर्मेशन उस लेजर के अंदर होती है। क्या होती है? किसी भी अकाउंट की फुल इन्फॉर्मेशन उस लेजर के अंदर होती है। जैसे आप लोग बैंक वगैरह जाते हो, जैसे आप बैंक वगैरह जाते हो तो क्या होता है, बैंक में किसी का अकाउंट ओपन किया जाता है, राइट। पहले फॉर्म, जैसे आपको किसी का अकाउंट ओपन करना है तो पहले फॉर्म वगैरह भराया जाता है। शांत रहेंगे? पहले फॉर्म वगैरह भराया जाता है। ठीक। फॉर्म वगैरह भराने के बाद में उसमें पूरी डिटेल रखी जाती है कि नहीं रखी जाती? नेम क्या है उसका, कहाँ रहता है, उसका वेरिफिकेशन, पूरी चीज़ें रखी जाती हैं, तब जाकर के उसका अकाउंट ओपन किया जाता है। ठीक है। तो उसके क्या होता है, उस अकाउंट का क्या बनता है कि पूरा लेजर बनाया जाता है, एक लेजर बुक बनाई जाती है। ठीक। और उस लेजर के अंदर उस कैंडिडेट की पूरी डिटेल होती है कि वो कहाँ रहता है, क्या करता है, कितने सैलरी है वगैरह वगैरह, और ये सारी चीज़ें क्या होती है उस लेजर के अंदर होती है। ठीक है, किसी भी कैंडिडेट की। तो हम लोग क्या करेंगे, अकाउंटिंग में हर एक कंटेंट जो आपको यूज करना है, ठीक, क्या डेबिट हो रहा है, क्या क्रेडिट हो रहा है, इन सब का हमें क्या बनाना होता है? लेजर बनाना होता है। ठीक है। तो लेज़र बनाने के लिए देखो आपको किस पे ऑप्शन का यूज़ करना होता है? क्रिएट ऑप्शन का यूज़ करना होता है। डिस्प्ले पे जब आप जाओगे तभी आप एंटर दबाओगे तो देखने को मिल जाएगा यहाँ पे दो लेज़र पहले से बने बनाए होते हैं, कैश का और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। दो लेज़र आपको पहले से बने बनाए मिल जाते हैं। कैश का भी पहले से बना होता है और प्रॉफिट एंड लॉस का भी पहले से बना होता है। अब देखो, क्रिएट पे हम लोग क्लिक करेंगे और लेज़र बनाएंगे। सबसे पहले क्रिएट पे जब आप क्लिक करोगे यहाँ पे हम लोग लेज़र बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे? कैपिटल अकाउंट का लेज़र बनाएंगे। सबसे पहले किसका लेज़र बनाएंगे? कैपिटल अकाउंट का लेज़र बनाएंगे। कैपिटल अकाउंट होता क्या है आप लोग जानते होगे, बिजनेस में लगाई गई फुल, बिजनेस में लगाई गई कुल धनराशि को उसको कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। पूरी जो पूंजी होती है, जो पूरा कैपिटल होती है, उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। आपके बिजनेस में पूरे कैपिटल, अगर आपने 1 लाख रुपए में बिजनेस स्टार्ट किया है तो 1 लाख रुपए क्या है उसके हो गई, उसकी कैपिटल हो गई। तो यहाँ पर मैंने कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, कैपिटल AYC मतलब अकाउंट। एंटर दबाया और अंडर में किसके आएगा? ये कैपिटल अकाउंट के अंदर में आएगा, क्योंकि ये हमारा क्या है। जैसे आप कैपिटल लिखोगे यहाँ पे आपको दिख जाएगा लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में, ये ग्रुप्स हैं। हर एक लेजर जो भी आप बनाओगे उसका एक ग्रुप हमको सिलेक्ट करना होता है। जैसे कि कैपिटल, मैंने कैपिटल अकाउंट का लेजर बनाया, इसका अंडर ग्रुप क्या होगा? कैपिटल अकाउंट होगा। एंटर दबाया, एंटर एंटर दबाएंगे, एड्रेस वगैरह तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है। एंटर एंटर दबा करके हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर आप ओपनिंग बैलेंस डालना चाहते हो तो ओपनिंग बैलेंस डाल दो। मैंने यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस डाल दिया, कितना? 1 लाख रुपए। ढाई ढाई सैकड़ा हज़ार 10 लाख, 1 लाख रुपए मैंने क्या डाल दिया? इसकी कैपिटल डाल दिया। अच्छा, हम अभी यहाँ पे जीरो कर देते हैं, अभी हम कुछ नहीं डाल रहे हैं। वाउचर में आपको बताएंगे कैसे डालते हैं। बस मैंने अभी क्या डाला, लेजर बनाया कैपिटल अकाउंट का और एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट हो गया। अब दूसरा लेजर बना लेते हैं, किसका? अब हम दूसरा लेजर बना लेते हैं बैंक का। पहले अपना अपना लेजर बना रहे हैं, बैंक का लेजर बनाना है। तो हमारे मान लो कंपनी में कौन सा बैंक है?
स्टेट बैंक है मान लो, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, नेम मैंने डाल दिया, क्या नेम के आगे मैंने डाल दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट, एंटर दबाया। अंडर में हमारा क्या आएगा, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है क्या चीज़, बैंक अकाउंट है, तो हम इसमें क्या डालेंगे, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट, एंटर दबाया। अकाउंट नंबर हम डाल दें, अकाउंट होल्डर का नाम डाल देते हैं कोई भी, मैंने डाल दिया यहाँ पे क्या क्या नाम डाल दें, मुन्ना भाई डाल देते हैं, मुन्ना भाई। अकाउंट नंबर डाल देते हैं कोई भी, ऐसे ही गलत सलत, रियल नहीं है ये। आईएफएससी कोड डाल देते हैं, आईएफएससी कोड ऐसे ही डाल दे रहे हैं हम, SBIN कुछ भी, रियल तो हम डालेंगे नहीं, जब कंपनी में काम करोगे किसमें तो आप लोग रियल डालना, ठीक है। ब्रांच हम डाल देते हैं सिविल लाइंस, सिविल लाइंस, एंटर। अब देखो चेक बुक, देखो क्या होता है, अगर आप बैंक कॉन्फ़िगरेशन में सेट चेक बुक्स को अगर आप यस करोगे तो क्या होगा, वाई दबाइए और एंटर दबाइए, यस करोगे तो यहाँ पे देखो आपसे बोलेगा कि आपके बैंक मतलब ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ये आपके कंपनी का बैंक अकाउंट है, तो यहाँ पे आपका जो फ्रॉम नंबर है, चेक बुक का नंबर किससे स्टार्ट है और चेक बुक का नंबर किस पे ख़त्म है, मतलब पहले पेज का नंबर और लास्ट पेज का नंबर आपको डालना होता है। तो हमेशा चेक आप लोग जानते हो 6 डिजिट का होता है, तो 6 डिजिट का कोई हम लोग नंबर डाल देते हैं, मैंने डाल दिया यहाँ पे 100001, इससे स्टार्ट है और ख़त्म कहाँ पर है 100050। तो बताइए टोटल नंबर ऑफ चेक्स कितनी हो गई, 50। ये देखो चेक बुक का नेम क्या है, मतलब चेक बुक जिसकी है उसका नेम क्या है, मैंने यहाँ पे डाल दिया, किसका नेम है, मुन्ना भाई का, अरे भौजाई लिख गया, भाई लिख दे रहे हैं, मुन्ना भाई। एंटर दबाया, बस एंटर दबाया, और यहाँ पे देखो चेक अल्टर चेक बुक्स में मैंने क्या किया, यस कर दिया, उसमें चेक बुक कॉन्फ़िगरेशन को मैंने क्या किया, सेट चेक बुक को मैंने यस कर दिया, मतलब हमारी चेक बुक मेरे बैंक में अटैच हो गई। अब सेट चेक बुक प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन में अगर आप यस करोगे वाई, तो क्या होगा, यहाँ पे आपको चेक की हाइट विथ प्रिंटर के हिसाब से रखना होता है, ठीक है, कि चेक की हाइट कितनी है, चेक की विथ कितनी है, चेक में कौन सी चीज़ कहाँ पर आएगी, ये सब आपको यहाँ पे बताना होता है। फ़िलहाल के लिए हम इसको स्केप कर दे रहे हैं, फ़िलहाल के लिए हम इसको क्या कर रहे हैं, स्केप कर दे रहे हैं, और इसको हम नो कर दे रहे हैं, अभी हमको चेक कॉन्फ़िगरेशन नहीं चाहिए, अभी हम इसको नो कर दे रहे हैं। चेक प्रिंटिंग के लिए ये यूज़ होता है। एड्रेस में डाल दे रहे हैं हम, मेलिंग डिटेल्स में एड्रेस में हमने डाल दिया कहाँ पे, सिविल लाइंस, मैंने क्या डाल दिया यहाँ पे, सिविल लाइंस, एंटर। कंट्री इंडिया ही रहेगा, स्टेट उत्तर प्रदेश, पिन कोड में 208001। ओपनिंग बैलेंस मतलब अभी आपके बैंक में कितना पैसा है, कौन से बैंक में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कितना रुपया पड़ा हुआ है, तो रुपया हम अभी डाल दें, अगर हम यहीं पे रुपया डाल देंगे तो आपको रुपया डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने यहाँ पे डाल दिया कितना रुपया, मैंने यहाँ पे डाल दिया एक चीज़ हम आपको बताना भूल गए हैं, अगर आपको ऑप्शन पीछे करना है, मान लो अभी आप यहाँ पे रुपया डाल रहे हो ओपनिंग बैलेंस में, अगर आपको पीछे जाना है तो आप बैक स्पेस का यूज करोगे, स्केप बटन से पूरा विंडो पीछे होता है, और इस स्पेस वो बैक स्पेस वाली बटन से हमारे ऑप्शन पीछे होती है, ये देखो ऐसे पीछे जाने के लिए, ऐसे ऐसे, ठीक, बैक स्पेस दबाओगे तो पीछे जाएगा, ऐसे ऑप्शन के पीछे ऐसे, ठीक, समझ गए। अब यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस डाल देते हैं, मैंने डाल दिया यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस 1,00,000 रुपये, कई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, एंटर, और डेबिट हो गया। तो मेरे बैंक में पहले से कितना रुपये पड़ा हुआ है, 1,00,000 रुपये मेरे बैंक में पड़ा हुआ है, इस तरह से, समझ गए। इस तरह से क्या होता है, हम लोग लेजर को बनाते हैं। अच्छा, अब आपको मैंने बताया था स्केप वाली बटन से पूरा विंडो पीछे जाती है इसमें, और इस बैक स्पेस से क्या होता है, ऑप्शन पीछे जाता है। अगर आपको पूरा पीछे जाना है तो स्केप वाली बटन दबाओगे, क्विट। अब आपको देखना है तो क्या करोगे, डिस्प्ले पे जाइए, यहाँ पे डी दबा दीजिए, डिस्प्ले पे गए, देखो 4 लेजर मैंने यहाँ पे बन गए, 2 पहले से बने थे और 2 मैंने अभी भी बनाया हुआ है। मान लो मुझे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में चेंजेस करना है कुछ, तो आप क्या करोगे, किस पे जाओगे, अल्टर पे जाओगे, एंटर दबाओगे, यहाँ पे अब आप चेंज कर सकते हो जो भी आपको चेंज करना है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट पे गए और जो भी आपको चेंज करना है आप इसमें चेंज कर सकते हो। 1,00,000 की जगह मैंने यहाँ पे कितना कर दिया, 5,000 कर दिया, एंटर, एक्सेप्ट, ठीक।
इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, लेज़र हम लोग बनाते हैं और उसका यूज करते हैं। ठीक, अब लेज़र बनाने में देखो आपको मैं एक PDF दिखा देता हूँ, मेरे पास में पड़ी हुई है लेज़र की, फुल लेज़र की, जिसमें बहुत सारे लेज़र बने हुए हैं। ओपन हो रहा है, यहाँ पे नहीं पड़े हुए हैं, नो न्यू नोट्स। न्यू नोट्स, न्यू नोट, डेस्कटॉप आइटम, न्यू नोट्स, यहाँ पे पड़ा होगा। ठग्गू के लड्डू पड़े हुए हैं, बताओ। तो ये देखिए, यहाँ पे आपको पूरा फुल PDF देखने को मिल जाएगी। ये देखो, ये मैंने डाउनलोड किया है कहीं से। तो ये देखो, जैसे कि एक्योर्ड इनकम का आता है, करंट एसेट्स, ये लेजर का नेम है, ये इसका क्या है, अंडर ग्रुप है। जैसे मैंने कैपिटल का लिखा था, कैपिटल का मैंने बनाया था, तो ये देखो लिखा हुआ है कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट नाम मैंने डाला था, और उसका जो अंडर ग्रुप था वो क्या था, कैपिटल अकाउंट। कार का क्या होगा, फिक्स्ड एसेट्स होगा। ये सारी चीज़ें देखो, बहुत सारी लेजर्स मेरे यहाँ पे लिखे हुए हैं PDF पे पूरा। ठीक, ये सारे लेजर्स को आपको बिल्कुल समझना है। ठीक ठीक, आप ये किसी वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर हम अपनी ही वेबसाइट में डाल देंगे, आपको वेबसाइट हम भेज देंगे। ठीक है, समझ गए। ठीक, तो कल आप लोगों को क्या करना है, लेज़र बनाना है। पहले तो वही कंपनी आप सिलेक्ट करोगे और लेज़र बनाओगे, और लेज़र बनाने के बाद में आप उसमें चेंजेस करना सीखोगे सारी चीज़ें। ये बिल्कुल अच्छे से लेज़र बनाएंगे, क्योंकि लेज़र ही हमारा कंप्यूटर में जो भी आप लोग वाउचर बनाते हो अकाउंटिंग में, वो लेज़र ही डिसाइड करता है कि आपका वाउचर बिल्कुल सही है कि गलत है। ठीक, समझ गए। कल हम लोग समझेंगे वाउचर, फर्स्ट वाउचर। ठीक है, बहुत ही अच्छे से। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।